गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तीन तरीके से ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की जाती है। द फर्स्ट इज़ प्री ऑपरेटिव, सेकंड इंट्रा ऑपरेटिव एंड लास्ट है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर जो अपन का टॉपिक है आज वो है एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। द फर्स्ट इज़ इसमें आएगा इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिएगा इसका इंट्रोडक्शन। इट मीन एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन। एनेस्थेसिया का मतलब होता है जो भी पेन का सेंसेशन है उसको वो एब्सेंस कर देगा। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एनेस्थेटिक एजेंट अपन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड करते हैं वो पार्शियली या कंप्लीटली लॉस कर देता है सेंसेशन को, विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस भी हो सकती है और नहीं भी रहती है। तो टू टाइप्स का इसमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है और कॉन्शियस भी रह सकता है। तो देखिएगा, एनेस्थेसिया प्रोड्यूस मसल्स रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देगा। ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये ब्लॉक कर देता है नर्व में जो इम्पल्सेस चलती हैं उसके ट्रांसमिशन को। एंड सप्रेस द रिफ्लेक्स, और जो भी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स होते हैं उन सबको सप्रेस कर देगा। अब देखिएगा इसके पर्पस क्या होते हैं, क्यों एनेस्थेसिया अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट है टू ब्लॉक एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन को और नर्व इम्पल्सेस के। नर्व इम्पल्सेस के जो भी ट्रांसमिशन होते हैं उनको ब्लॉक एंड प्रिवेंट करने का काम एनेस्थेसिया करेगा। टू प्रोड्यूस मसल्स रिलैक्सेशन, ये मसल्स रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। टू सप्रेस द रिफ्लेक्स, ये जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको सप्रेस कर देगा। टू प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, लॉस कर देगा कॉन्शियसनेस को। जो भी पेशेंट की कॉन्शियसनेस है उसको लॉस कर देगा, मीन पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। इन मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, जब कोई मेजर सर्जरी करनी होती है तब अपन ऐसा प्रोड्यूस करवाते हैं। टू प्रिवेंट पेनफुल स्टिमुलाई इन सर्जरी, और जो भी पेनफुल सेंसेशन होते हैं उनको प्रिवेंट कर देता है इन सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग। अब देखिएगा, एनेस्थेटिक एजेंट डिपेंड्स ऑन। एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन सी कंडीशन पर डिपेंड होते हैं। द फर्स्ट है एज एंड फिजिकल कंडीशन। पेशेंट की क्या एज है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर एनेस्थेटिक एजेंट डिपेंड होते हैं। सेकेंड इज टाइप्स, लोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी। कौन से टाइप की सर्जरी है, कहाँ पर वो लोकेटेड हैं, एंड कितनी ड्यूरेशन तक सर्जरी होगी, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। प्रीवियस एनेस्थेटिक हिस्ट्री, उस पेशेंट की कोई भी प्रीवियस एनेस्थेटिक हिस्ट्री है, इस पर भी एनेस्थेटिक एजेंट डिपेंड करते हैं। अब देखिएगा टाइप ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया आर मेनली टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। द फर्स्ट इज जनरल एनेस्थेसिया एंड सेकंड इज लोकल या रीजनल एनेस्थेसिया। अब अपन जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया का मीन है, इन द जनरल एनेस्थेसिया द बॉडी सिस्टम आर अफेक्टेड विच इज़ फॉलो। जनरल एनेस्थेसिया के अंदर तीन तरीके से बॉडी सिस्टम अफेक्ट होते हैं। द फर्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। द सेकेंड इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जनरल एनेस्थेसिया से अफेक्ट होते हैं। जनरल एनेस्थेसिया प्रोड्यूस टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके अंदर टोटली लॉस हो जाती है कॉन्शियसनेस पेशेंट की। एंड सेंसेशन एंड प्रोड्यूस एमनेसिया, और सेंसेशन भी लॉस होंगे, साथ के साथ प्रोड्यूस होगा एमनेसिया। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, सेंसेशन क्यों ब्लॉक होते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस क्यों होता है और प्रोड्यूस क्यों होता है एमनेसिया, तो बाय ब्लॉकिंग अवेयरनेस सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो भी अवेयरनेस सेंटर है उसको एनेस्थेटिक एजेंट ब्लॉक कर देते हैं। देयर इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, इसके अंदर देखने को मिलते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो एब्सेंस हो जाते हैं। एंड मसल्स टोन इंक्रीज, और बॉडी की जो मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाती है।
in the condition of general anesthesia. The anesthesia provider continuously, अगर आप इसको कंटिन्यू दे रहे हो तो मॉनिटर द बॉडी सिस्टम, आपको जितने भी बॉडी के सिस्टम है वो मॉनिटर करने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एंड मॉनिटर द वाइटल साइन, और वाइटल साइन आपको मॉनिटर करना होगा। स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, अब देखिएगा देयर आर 4 स्टेज एज फॉलो, ये 4 स्टेज को फॉलो करता है। द फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकंड है स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट, थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया, एंड फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। अब अपन देखेंगे सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इट स्टार्ट फ्रॉम एनेस्थेटिक एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टार्ट होती है एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आप करोगे तब से, एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये कब तक चलेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, यहाँ पर पेशेंट कॉन्शियस तो रहता है बट सीन ड्राउजी, वो देखने को मिलेगा, उसके अंदर ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट कैन हियर एंड सी, पेशेंट सुन सकता है और देख सकता है। ये तो होती है अपनी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट इसको बोलते हैं, तो इसमें होगा इट स्टार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये स्टार्ट ही तब से होगा जब पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी, टू लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्स, एंड लॉस हो जाएगी आईलिड जो रिफ्लेक्स होती है, मीन आई जो है वो क्लोज हो जाएगी। पेशेंट में स्ट्रगल, यहाँ पेशेंट की बॉडी स्ट्रगल फील करेगी, इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा, एंड मसल टोन यहाँ पर और इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब है थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। ये कब से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्स, जब आईलिड क्लोज हो गई है तब से ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, टू लॉस ऑफ मोस्ट रिफ्लेक्स, और यहाँ पर बॉडी के जितने भी मोस्ट रिफ्लेक्स हैं वो लॉस हो जाएंगे, एंड डिप्रेशन ऑफ वाइटल फंक्शन, और जितने भी वाइटल फंक्शन हैं बॉडी के, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उनके फंक्शन हैं वो डिप्रेस देखने को मिलेंगे। पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, यहाँ पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, एंड मसल्स आर रिलैक्स्ड, और पेशेंट की बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स देखने को मिलेंगी। अब मोस्ट कॉमन बात है इसके अंदर, इन दिस स्टेज सर्जरी आर परफॉर्म्ड, इसी स्टेज के अपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए इस स्टेज को बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया। अब देखिएगा फोर्थ स्टेज, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इट इज़ द लाइफ थ्रिएटिंग स्टेज, ये लाइफ थ्रिएटिंग स्टेज है। अगर पेशेंट इस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, सिजेशन मतलब क्लोज हो जाएगी, ब्रीथिंग बंद हो जाती है, वाइटल फंक्शन आर डिप्रेस्ड, और जितनी वाइटल फंक्शन है वो और भी डिप्रेस हो जाते हैं, एंड रिजल्टिंग इन रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर, और इसके अंदर देखने को मिलेगा फिर रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर, एंड फाइनली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन, इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाय द इनहेलेशन, बाय इंट्रावीनसली, इसको इंट्रावीनियसली दे सकते हैं, बाय ऑरली, ऑरली भी दिया जाता है, एंड बाय रेक्टली रूट। ये इनहेलेशन मेथड से दिया जा सकता है, इंट्रावीनस से दिया जा सकता है, ऑरली दिया जा सकता है, और रेक्टली रूट से भी इसको अपन देते हैं। इनहेलेशन एंड इंट्रावीनसली मेथड आर मोस्ट यूज्ड, ज़्यादातर अपन जो यूज़ करेंगे वो इनहेलेशन या इंट्रावीनसली रूट यूज़ किया जाता है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेसिया के अंदर फर्स्ट है इनहेलेशन एनेस्थेसिया। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ड्रग्स, लिक्विड और गैस एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, एक मिक्सचर अपन बनाते हैं जिसके अंदर वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं, लिक्विड्स होता है, एंड गैसेज होती हैं, एंड ऑक्सीजन के साथ इसको मिक्स करके इनहेलेशन मेथड से पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ गिवन बाय मास्क, इसको अपन प्रोवाइड करवाते हैं मास्क से, और एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब डाल के इसको प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। इट इज़ एडवांटेजिनस, मतलब एडवांटेज हैं इसके, बिकॉज ऑफ इट्स
ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको ईजी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है इसका, और ये एलिमिनेट हो जाती है थ्रू टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम से, क्योंकि पेशेंट जब इनहेल करेगा तो ये बॉडी के अंदर चल जाएगी और एक्सेल करेगा तो ये एलिमिनेट भी हो जाती है। Many types of liquid gases are used in inhalation anesthesia, बहुत सारी जो गैसेज हैं लिक्विड हैं वो यूज़ किए जाते हैं इनहेलेशन एनेस्थेसिया के अंदर। द मोस्ट कॉमन वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक इज हेलोथियन एंड आइसोफ्लूरेन एंड गैस एनेस्थेटिक एजेंट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो हैं हेलोथियन एंड आइसोफ्लूरेन, इनको यूज़ किया जाता है। एंड जो गैसेज होती हैं एनेस्थेटिक गैसेज वो हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इन सब का मिक्सचर बना के अपन इनहेलेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। अब देखिएगा, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट इज ऑफ्टन एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द यूज़ ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेसिया। अब देखिएगा इसके अंदर कॉमन इनहेलेशन एनेस्थेसिया जो एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंदर यूज़ करते हैं अपन, हेलोथेन यूज़ करते हैं, आइसोफ्लूरेन, फ्लूरेन भी यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट में। अब इंट्रावीनस एनेस्थेसिया, अब इंट्रावीनसली एनेस्थेसिया में देखिएगा इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टाइप्स इन दिस मेथड द एनेस्थेसिया एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन intravenously and unconscious occur in 30 सेकेंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो एनेस्थेटिक एजेंट अपन यूज़ करते हैं वो इंट्रावीनियसली दिया जाता है और अपन देखते हैं कि 30 सेकेंड के अंदर अंदर ही पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा। द कॉमन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट, कुछ कॉमन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, थियोपेंटेनल सोडियम, फेनेटाइल सिट्रेट, कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये तीनों एजेंट आईवी यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है रेक्टल एनेस्थेसिया। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय रेक्टल ट्यूब, इसको रेक्टल ट्यूब से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इट इज़ रेयरली यूज्ड टुडे, आजकल इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। ऑल थॉट इट इज़ यूज़फुल इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर इसको अपन चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। और व्हेन फेशियल सर्जरी, और जब फेशियल सर्जरी करनी हो तो मेक इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एयरवे, ये बनाता है, डिफ़िकल्ट कर देता है एयरवे मेंटेन करने में। फेशियल सर्जरी के अंदर यूज़ करते हैं अपन एनेस्थेटिक एजेंट को, रेक्टल वाले को, और ज़्यादातर चिल्ड्रन में यूज़ किया जाता है। और टुडे आज के टाइम बहुत कम रेयरली यूज़ करते हैं इसको। जो मोस्ट कॉमन मेथड हैं वो अपन पढ़ चुके हैं, वो है इनहेलेशन और इंट्रावीनस। अब देखिएगा फोर्थ है अपना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। देयर आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली, ये इंट्रावीनसली दिया जाता है। एंड आर गिवन मेनली टू फैसिलेट इंट्यूबेशन और रिलैक्स द मसल्स विथ इन द सर्जिकल फील्ड, ये रिलैक्स कर देता है और इंट्यूबेट करते हैं अपन पेशेंट को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर एजेंट एज फॉलो, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। अब डिपोलराइजिंग के अंदर जो एजेंट यूज़ करेंगे वो है सक्सिनिल कोलाइन क्लोराइड, एंड नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर जो एजेंट यूज़ करेंगे वो है वैक्यूरियम एंड ब्रोमाइड, वैक्यूरियम ब्रोमाइड एंड पेंक्यूरियम ब्रोमाइड, ये दोनों एजेंट अपन नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर यूज़ करते हैं। दैट अब ये क्या करेगा, दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज, ये नर्व इम्पल्सेज के जो भी ट्रांसमिशन होते हैं उसको ब्लॉक कर देगा टू मसल्स फाइबर, और मसल्स फाइबर के भी ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेगा। एंड प्रोड्यूस टेम्पररी पैरालिसिस, और ये प्रोड्यूस करता है टेम्पररी पैरालिसिस की कंडीशन को। मसल्स फाइबर इंक्लूड रेस्पिरेटरी मसल्स, और जो मसल्स फाइबर हैं उसके अंदर इंक्लूड होगी रेस्पिरेटरी मसल्स। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया अगर आप पेशेंट को दे रहे हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपन ने देखा था आज एनेस्थेसिया, और इसके जो हैं 2 टाइप्स हैं अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जर्नल एनेस्थेसिया, अब जर्नल एनेस्थेसिया के अपन कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा लोकल और रीजनल एनेस्थेसिया,
और ये प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर है। फिर इसके बाद अपन इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर पढ़ेंगे और लास्ट पढ़ेंगे अपन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।